हेलो हेलो, माइक चेक। अभी आ रही है आवाज? देखिएगा एक बार। ये हमारे टेक्निकल वाले एक भैया बैठे थे, तो उनको सब देखना ही नहीं है, क्लास लगा के निकल लिए। खैर कोई बात नहीं। अभी देखो आवाज आ रही है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या अभी आवाज आ रही है सभी को? जल्दी जल्दी बताइएगा। वॉइस आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, आ जाओ समझाते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची के रूप में उपयोग हुए हैं? इसका पोस्टमार्टम किया मैंने, आपने देखा होगा। समीर मतलब वायु हो गया, वायु का है। समीर है, वात है, मारुत है, लेकिन पुरंदर इंद्र का है। अनिल भी वायु का है। सदन, निलय, निकेतन, मंदिर, धाम, ये घर के पर्यायवाची। चंद्रमा का हिमांशु सारंग मृगांक है। प्रभाकर सूर्य का है। राकेश भी चंद्रमा का है। इला, वसुधा, धरा, ये सब पृथ्वी के हैं। इप्सा इच्छा का है। सौदामिनी बिजली का है। पूरा पोस्टमार्टम हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वाक्यों में रेखांकित पदों को कारक के निम्नलिखित युग्मों में से उपयुक्त कौन सा है, बताइएगा। इसमें आपको बताना है कि 3 जो है वो गलत है, 1 जो है वो सही है। ठीक है, तो आंसर करके बताएगा। क्वेश्चन आपका ये दूसरा है, एक बार बता दो सभी लोग। यह गाड़ी बनारस से आ रही है, करण कारक है। वह कोष देखता है, संप्रदान कारक है। रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी, कर्म कारक है। मेरे मित्र ने मुझसे कुछ नहीं कहा, अपादान कारक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पे आपको यह बताना है कि सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। थोड़ा सा स्पीड में करिएगा, एक बार आंसर आप लोग करो, फिर मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं। स्पीड ब्रेक जी, क्या हाल चाल है आपके? सुलेखा यादव जी, सुधा कुमारी, अब तो कर दो, अब तो सब कुछ ठीक ठाक है, आवाज भी सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आंसर बताओ सभी लोग। यह गाड़ी बनारस से आ रही है। अब देखो, बनारस से आ रही है, बनारस से अलग होगी तब आएगी, यानी कि यहां पे क्या होगा, यहां पे अपादान कारक होगा। क्लियर है? वह कोष देखता है, कोष क्या है, कर्म है, मतलब कोष को देखता कर्म है, निर्जीव है, इसलिए को विभक्ति नहीं लगी है। लेकिन यहां क्या होगा, संप्रदान ना होकर के क्या होना चाहिए, कर्म कारक होना चाहिए। रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी, और मेरे मित्र ने मुझसे कहा। अब मुझसे कहा तो से विभक्ति हो गई है, यहां क्या होगा, बोलो सर। यहां पे आपको क्या करेंगे, मुझसे कहा, तो यहां पे आप कर्म कारक करिएगा, यहां कर्म कारक होगा। कहने और पूछने के अर्थ में क्रिया जब आए तो कर्म कारक होता है। रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी, क्या भेजेगी, उपहार भेजेगी। उपहार यहां क्या है, कर्म है, तो ये कौन सा होगा, ये आपको होगा सर कर्म कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, सचिन आता होगा, वाक्य का काल कौन सा है, बताइएगा। तो देखिए यहां क्या कह रहा है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। मैंने आपको बताया था, जहां पे आ जाए ता होगा, ऐसे आ जाए ती होगी, ठीक है, ते होंगे आ जाए, ते होंगे, या फिर ऐसे आ जाए रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, या रहे होंगे। ऐसे अगर मिल जाए तो वहां क्या होता है, वहां पे आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है, याद रखिए। हाँ, संदिग्ध वर्तमान काल होता है, याद रखिएगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सामान्य वर्तमान में ऐसे आता है, ता है, ती है, ती है, ते है, और आपका ता हूं, और क्या बोलेंगे, ती हूं। ऐसे शब्द आएंगे, अगर ऐसे आ जाए तो वो सामान्य भविष्य होता है। और ध्यान रखें, संभाव्य भविष्य जैसा कोई भी काल नहीं होता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अब इसमें कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, ये बताना है आपको। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, इधर आ जाओ। अच्छा सॉरी, निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं, माफ करना, 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्रमवाचक, दूसरा होता है आवृत्तिवाचक, तीसरा होता है प्रत्येकवाचक, आपका परिमाणवाचक नहीं होता है। यहां पे एक होता है गणनावाचक, गणनावाचक, और एक कौन सा होता है, एक होता है आपका समुदायवाचक, समुदायवाचक। कितने भेद हो गए आपको? सर 5 भेद हो गए, ठीक है। क्रमवाचक में जैसे आपने कहा प्रथम, द्वितीय, ठीक है, तीसरा, पांचवा, ये सब क्या है, ये क्रमवाचक हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे होता है। आवृत्तिवाचक में हमेशा गुना की बात करेगा। किसकी बात करेगा? जैसे आपने कहा 4 गुना, ठीक है, दुगुना, 10 गुना, तो जहां गुना की बात करेगा, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद आता है प्रत्येक बोधक।
इसको हरेक बोधक भी कहा जाता है और इसी को भिन्नतावाचक भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जरा भिन्नतावाचक कौन सा होता है, जरा विशेषण बताइएगा, तो आप क्या कहोगे? भिन्नतावाचक इसको कहा जाता है, इसको आपका हरेक वाचक भी कहा जाता है। इसमें ऐसे शब्द आते हैं, हरेक को, आज बड़ा मंगल था, तो आप क्या कहोगे? हरेक को प्रसाद मिलना चाहिए, हरेक को प्रसाद मिलना चाहिए, एक एक को पैसे दिए जाएं, ठीक है ना, प्रत्येक को पुस्तकें मिलनी चाहिए, ऐसे वाक्य आएंगे। ये आपका जो परिमाण बोधक है ये अलग ही है, डी वाला आंसर होगा। गणनावाचक के दो भेद होते हैं, एक कौन सा होता है? एक पूर्णांक बोधक होता है, एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में जैसे आपने कहा 4, 5, ठीक है ना, 4 कह दिया, 5 कह दिया, 2 कह दिया, 1000 कह दिया। और यहाँ पे ऐसे भी आता है 2.5 रुपए, 250, 3.5, ऐसे शब्द जब आते हैं ना, तो वहां क्या होता है? बोलो सर वहां पे आपका गणनावाचक होता है। समुदायवाचक में एक सन्नी देओल का डायलॉग याद रखना। सन्नी देओल क्या कहता है? सातों को एक साथ मारूंगा। कौन सी मूवी है? सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, दोनों लोग इधर आ जाओ, ठीक है ना, चारों यहां से चले जाओ, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या हो गए? आपके समुदाय बोधक हो गए। निश्चित संख्यावाचक आपका खल्लास हो गया। तो आंसर आपका ये वाला बन गया। अगला क्वेश्चन कह रहा, मां आ जाती तो मैं चलता। यह वाक्य कैसा है कि मां आ जाती तो मैं चलता? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, त्रुटिपूर्ण है। मां आ जाती तो मैं चलता। अब देखो यदि यहां पे अंडरस्टूड है कि यदि मां आ जाती तो मैं चलता, अंडरस्टूड है ना, तो जो यहां पे तो आया है ना, मिश्र वाक्य में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जैसे की आ जाए कहीं पे, क्योंकि आ जाए कहीं पे, की क्योंकि, ठीक है ना, या फिर ऐसे शब्द मिले, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, यदि तो, अगर तो, ऐसे शब्द अगर आपको मिल जाए, जब तब, जहां तहां, जहां वहां, ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं, तो वहां क्या होता है? वहां आपका मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में, अभी देखो सबका गलत हो रहा है, संयुक्त वाक्य में क्या बोलेंगे? और, इसलिए, ठीक है, लेकिन, किंतु, ऐसे दो वाक्यों के बीच में ऐसे शब्द आएंगे। किंतु हो गया, परंतु हो गया, अथवा हो गया, तथा हो गया, एवं हो गया, या हो गया, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। क्या? यदि मां आ जाती तो मैं चलता, अगर मां आती तो मैं चलता, ये जो तो विभक्ति आई है ये किसका निर्माण कर रही है? बोलो सर यहां पे मिश्र वाक्य का निर्माण कर रही है। आंसर क्या होगा? सी वाला। क्लियर है सभी को? अगला कह रहा कि व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है बताइएगा। अच्छे से समझिएगा, पढ़ करके आंसर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो था मैं आपको बता दूं, अभी और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मस्त क्वेश्चन। तो व्यावसायिक पत्र के संबंध में भाई, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल और आपका क्या बोलते हैं, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। अब यहां कह रहा है कि फॉर्मल लेटर और आपका एक और होता है, दूसरे वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो व्यावसायिक पत्र के संबंध में ये कैसा है? ये सरकारी, मतलब आपका वैसे औपचारिक वाला पत्र है। व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्द द्वारा किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है? इसमें कौन सा कथन सही है, ये बताना है। सही कथन बताना है आपको। जल्दी जल्दी आंसर करो। आज ही कराया था सर तो आसाम वाली क्लास से। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी भी कंपनी, अभी व्यावसायिक पत्र है, व्यावसायिक पत्र किसमें आता है भाई? कंपनी दूसरे कंपनी को, मतलब व्यवसाय करते हैं ना, आपस में ट्रेड करते हैं उसका। तो किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार को ही क्या कहते हैं? व्यावसायिक पत्र कहते हैं। बोलो सर सही है। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा है ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैंने कहा मेरे भाई ये औपचारिक पत्र है। कैसा पत्र है? ये आपका औपचारिक पत्र है और इसमें औपचारिकताएं जरूरी होती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर दूसरा और तीसरा सही है। कहां पे है? बोलो सर सी वाले में सही आंसर हो गया। क्लियर है? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? अगला क्वेश्चन कह रहा व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य कौन सा है बताइएगा। यह सुनते ही उसका प्राण निकल गया। सबसे पहले तो सब में लगा दो पूर्ण विराम, वरना सारे क्वेश्चन गलत हैं। यह सुनते ही उसका प्राण निकल गया,
इस पर आपका हस्ताक्षर अपेक्षित है। मैं गुरुजन को नित्य प्रणाम करता हूं। मैं कल आपका दर्शन करना चाहता हूं। उपयुक्त वाक्य कौन सा है, सही वाक्य कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। ठीक है, देखो कह रहा है, देखो ये जो प्राण शब्द है ना, कैसा शब्द है? आपको सर प्राण जो है वो सदैव बहुवचन वाला शब्द है, सदैव बहुवचन वाला शब्द है, याद रखिएगा। तो पहली बात तो यहां पे गलती है, बहुवचन है तो यहां पे आएगा उसके प्राण। यह सुनते ही उसके प्राण निकल गया नहीं होगा, निकल गए होगा। ठीक है, हस्ताक्षर कैसा है? सदैव बहुवचन वाला शब्द है, तो यहां पे आपका हस्ताक्षर नहीं होगा, आपके हस्ताक्षर होगा। मैं कल, देखिए दर्शन सदैव बहुवचन वाला शब्द है, तो यहां पे आपका दर्शन नहीं होगा, आपके दर्शन होगा। मतलब इसमें सब में वचन संबंधी त्रुटि है, वचन संबंधी अशुद्धि है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बोलो सर राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को या नहीं बताइएगा? स्पीड बढ़ाना हो तो बता देना। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सुनिएगा, मान लीजिए ये क्या है? आपका मुख्य विभाग, मुख्य विभाग है और इससे संबंधित कई सारे विभाग और हैं, कई सारे, मतलब इससे संबंधित कई सारे कार्यालय और हैं। ये सब कार्यालय हैं, ठीक है, ये सब कार्यालय हैं। अब हमने क्या करना है, हमें यहां से एक पत्र भेजना है, ठीक है, सर्कुलेट करना है, और ऐसी सूचना सर्कुलेट करनी है कि वो सूचना हर एक संबद्ध विभाग के पास जानी चाहिए, हर एक संबद्ध कार्यालय के पास जानी चाहिए। ठीक है, तो एक ही सूचना को जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजते हैं, वो कौन सा पत्र होता है? व्यक्तिगत पत्र होता है? नहीं, व्यक्तिगत पत्र में माता पिता को अगर आप भेज रहे हो, भाई मित्र को लिख रहे हो, तो वो व्यक्तिगत पत्र होता है, ये तो होगा नहीं। कार्यालय आदेश क्या होता है? कह रहा है यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है, ये मुख्यालय, ये सभी कार्यालय हैं, और जब एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों को जब कोई पत्र दिया जाता है तो उसे कार्यालय आदेश कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अधिसूचना ये राजपत्र में प्रकाशित होती है भाई, ये किस में प्रकाशित होती है? राजपत्र में प्रकाशित होती है, मतलब गजट में प्रकाशित होती है, और ये सर्वजन के लिए होती है। कैसी होती है? ये सर्वजन के लिए होती है, मतलब सभी जन के लिए होती है, मतलब प्रॉपर ऑफिशियल आता है। यहां पे कौन सा होगा? बोलो सर ये परिपत्र हो जाएगा। परिपत्र में क्या होता है? ये ऐसा पत्र होता है जो एक साथ कई विभागों में, मतलब कई कार्यालयों में एक साथ आप भेज सकते हो, मतलब 100 से अधिक जगहों पे एक साथ भेज सकते हो सूचना कोई। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था। उपयुक्त उद्धरण में आया सर्वनाम आप, कौन सा पुरुष होगा? बताइएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, बस थोड़ा सा समझने वाले हैं, आंसर करते रहिए। और रचना और रचनाकार भी अच्छे अच्छे हैं, बताइएगा। कह रहा है उपयुक्त उद्धरण में आया सर्वनाम। गांधी जी, हम अब आपसे बात करें, गांधी जी तो चले गए, काफी दिन पहले हो गए, प्यारे हो गए, तो गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था। अब समझो यहां पे कर दिया ने, देखो सबने गड़बड़ करिए, खुल के गड़बड़ करिए। पहले इसका भावार्थ समझो कि क्वेश्चन का भावार्थ क्या कह रहा है। हमने आपसे कहा मैं उत्तम पुरुष हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, और मैंने कहा आपसे आप मध्यम पुरुष हैं। मैं गांधी जी के बारे में, तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहा हूं। मैं कहा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। आपका जन्म, आपका मतलब गांधी जी के लिए आप प्रयोग हुआ है, अर्थात यहां पे ये जो आप है ये अन्य पुरुष में आया है। किसमें आया है? ये अन्य पुरुष में आया है, क्योंकि हम लोग बात गांधी जी के बारे में कर रहे हैं और गांधी जी को संबोधित करते हुए मैंने आप कहा है, इसलिए यहां क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। जबकि अन्य पुरुष में वह आता है, वे आता है, वो आता है, उस आता है, उसे आता है, उसका आता है। अब हम गांधी जी को उसका उसकी थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे? इस आता है, लेकिन हमने आप संबोधित किया है अन्य पुरुष के लिए। सी इज राइट आंसर। क्लियर है? एक बार बताइएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, किस वाक्य में सात शब्द का संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है? बताएंगे किस वाक्य में ये जो सात शब्द है ना, ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। आपको दिख रहा है क्या कहीं पे ऐसा शब्द, कोई ऐसा साथ कहीं पे संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ हो? आपको एक बात और पता है, आज जो है 3 आतंकी ढेर किए गए हैं, उनका एक कदर का किसी बच्चे ने मेरे टेलीग्राम पे फोटो डाला। अगर आपको दिखा दूं ना भाई साहब, क्या कहोगे। मेरे और पड़ोसी के बच्चे साथ पढ़ते हैं। बेटा ड्राइवर के साथ गया, वे सभी साथ घूमने जाते हैं।
मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते, उपयुक्त में से कोई नहीं। भावार्थ निकालिए। अभी और घूमे हुए क्वेश्चन आएंगे, परेशान मत हो। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्या हुआ? जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, आप लोगों के आंसर रुक गए, मतलब समझ नहीं पा रहा हूं मैं। अरे सही गलत कुछ तो करो। देखो रेणु जी का आंसर आ गया है, रेणु जी का आंसर आया सबसे पहले। राजकमल जी का भी आंसर आ गया है। और कौन है भाई? आकाश जी का सी आया है, रेणु जी का डी आया है, राजकमल जी डी किया है, अंबुज श्रीवास्तव जी ने ए किया है। और कौन है? सबने कर दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूं। मेरे और पड़ोसी के बच्चे साथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साथ पढ़ते हैं। तो साथ पढ़ते हैं, ये तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, या इसको आप संबंध बोधक कर सकते हो। के बच्चे हैं तो के बच्चे के साथ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अव्यय है। ये क्या है? ये अव्यय है। कह रहा मेरा ड्राइवर साथ गया, साथ गया, ये भी क्या हो गया? गया क्रिया है, साथ गया, यहाँ पे के साथ गया, ये भी अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है। के साथ के बाद बताया था मैंने। वे सभी साथ घूमने जाते हैं। कहां जाते हैं? साथ घूमने जाते हैं। तो यहां भी क्या है? साथ बोले सर अव्यय है। लेकिन यहां देखिएगा, मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते। अब यहां पे साथ का मतलब सहायता से लिया गया है। साथ मतलब सहायता से लिया गया, और सहायता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो साथ भी क्या होगा? संज्ञा होगा। मतलब आंसर क्या होगा? डी वाला होगा। किसका किसका डी आया था? सहज एक, मतलब पहले तुक्का मारा ए बी करके, फिर नहीं हुआ सही तो कहा चलो आज ई ठोक देते हैं, हो सकता है ई में आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास, बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास, और इसी उपन्यास में सन्यासी विद्रोह जो हुआ था, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, सन्यासी विद्रोह जो आपका हुआ था 19 नहीं 1776 और 1777 में, जो आपका सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसके बारे में भी इसी में लिखा गया है। अब वो कौन सी है? सुहाग के नुपुर है, जिसको अमृतलाल नागर ने लिखा है, अमृतलाल नागर साहब ने लिखा है, या फिर ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी साहब हुए हैं, वो चट्टोपाध्याय साहब, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब, आनंद मठ, या फिर दुखमोचन नागार्जुन साहब, नहीं हाँ दुखमोचन नागार्जुन साहब की है, नागार्जुन साहब की है इनमें, या फिर आपका विषाद मठ रांगे राघव जी के द्वारा लिखा गया, रांगे राघव। अब आप लोग आंसर बताओ कि जो बंगाल के अकाल हैं, बंगाल के अकाल और सन्यासी विद्रोह किस में मिलता है? आनंद मठ में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए वाला याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। झोपड़ी से राजभवन तक किसने लिखा है साहब? झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद जी ने लिखा है सन 2002 में। माता प्रसाद, इनका पूरा नाम क्या है? माता प्रसाद ही बोलते हैं। 2002 में लिखा है इन्होंने। उसके बाद सिकंजे का दर्द, ये आपके सुशीला टाकभौरे ने लिखा है। इनका नाम है सुशीला टाकभौरे। इसमें जानते हो क्या है? इसमें दलित महिलाओं की जो पीड़ा है वो इन्होंने लिखी है। और आपको कल मैंने बताया था अपने अपने पिंजरे किसकी है? अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिसराय की। मोहनदास नेमिसारन लिखा था, नेमिसराय लिखा था शायद, नेमिसराय साहब की। ये कब लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी। एक आपका पार्ट आया था 1995 में, और दूसरा 5 साल के बाद 2000 में आया था। ठीक है, उसके बाद जूठन भी मैंने आपको कल बताया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब ने लिखी है। ये सब की सब आत्मकथाएं और सब की सब दलितों पे आत्मकथाएं। यहीं पे अगर आपसे पूछे कि महिलाओं पे कौन सी है, तो सिकंजे का दर्द ये सुशीला टाकभौरे जी ने लिखा है, 2011 में लेटेस्ट है।
तो ये कई बार पूछी गई है। अब यहाँ पहली कौन सी है, तो बोले सर अपने अपने पिंजरे, ये कौन सी है, ये पहली आत्मकथा है दलितों पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। बोलेंगे एक बार क्या क्लियर है सभी को, 1995 में ये तो आई है पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दूसरे नंबर पे हो, एक साहित्य की डायरी, ये किसकी रचना है, कोई बताएगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध या रघुवीर सहाय? जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। कौन कह रहा है मैं टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन कर रहा हूं? आपका वो कहां से कराता है, क्या नाम है, अरे आयोग कहां से क्वेश्चन करा रहा है, देखा है कभी? आयोग से पूछा है कहां से करा रहे हो क्वेश्चन? चलो, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, बताइएगा। एक रचना है बड़ी प्यारी सी, भूरी भूरी खाक धूली, सुना होगा आपने, भूरी भूरी खाक धूली, सुना है नहीं सुना है? ये किसकी रचना है बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो यार, इतना स्लो कौन चलता है भाई, इतना स्लो वो कौन चलता है? सतह से उठता आदमी, ये किसकी रचना है बताइएगा? ये सब किसकी रचनाएं हैं जो मैंने लिखी हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध साहब की रचना है। किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध साहब की रचना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुस्मारक या संस्मरण या संस्मरण बता रहा हूं, अनुस्मारक या स्मरण पत्र से संबंधित नहीं है। अब देखो पहले इसके बारे में जान लो, अनुस्मारक पत्र क्या होता है। मान लीजिए आपने कहीं पे एक पत्र भेजा जिसमें आपने शिकायत दर्ज करी, आप भी मतलब किसी पोस्ट पे अधिकारी हो और सामने वाला भी अधिकारी है, आपने भेजा उसको और वो थोड़ा सा मतलब अपना टल्ली होने वाला बंदा था, खाया पिया और भूल गया आपके पत्र का जवाब देना। अच्छा, 8 दिन के बाद एक आपने फिर से पत्र भेजा उसको याद कराने के लिए, तो जो दूसरा वाला पत्र भेजा ना आपने, उसी को अनुस्मारक पत्र कहा जाता है, स्मरण पत्र कहा जाता है। मतलब जो पहले आपने पत्र दिया है उसको याद कराने वाला पत्र है। तो इस पत्र को अंग्रेजी भाषा में रिमाइंडर कहते हैं। अनुस्मारक मतलब याद कराने वाला, रिमाइंडर कहते हैं या नहीं कहते हैं, आप बताइएगा। इस पत्र का उद्देश्य स्मरण दिलाना होता है, मतलब याद दिलाना होता है। अनुस्मारक पत्र का रूप वही होता है जो पूर्व भेजे गए पत्र का रहा हो, यानी सरकारी पत्र का अनुस्मारक सरकारी पत्र के रूप में, अर्ध सरकारी पत्र का अनुस्मारक अर्ध सरकारी पत्र के रूप में, और कार्यालय ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन के रूप में ही जाएगा। इस पत्र में मात्र सूचना प्रदान की जाती है, जिसमें इसमें उत्तर की आशा नहीं की जाती। अब आपसे कह रहा है मेरे भाई कि इसमें कौन सा वाला संबंधित नहीं है, बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ। आकाश यादव जी, और कौन है? संदीप चौहान जी, राजकमल जी। मैं आगे से इधर आ जाता हूं, इधर जगह बन जाएगी आपको दिखने के लिए, पढ़ लीजिए और बताइए आंसर। हाँ, रचना के क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में तो पूछ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इस पत्र को अंग्रेजी भाषा में रिमाइंडर कहते हैं, बोलो सर एकदम सही है। इस पत्र का उद्देश्य स्मरण दिलाना ही होता है, बोलो सर ये भी सही है। अनुस्मारक पत्र का रूप वही होता है जो पूर्व भेजे गए पत्र का रहा हो, यानी बस ये है कि पत्र सेम होता है, बस साइज में थोड़ा छोटा होता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस पत्र में मात्र सूचना प्रदान की जाती है, इसमें उत्तर नहीं, इसमें उत्तर की आशा रहती है भाई, उत्तर की आशा नहीं होगी तो फिर दूसरा अनुस्मारक पत्र जाएगा। तो डी वाला आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। खैर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विकल्पों में, आज बहुत ज्यादा पत्र वाले क्वेश्चन हो गए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प विज्ञप्ति से संबंधित है, जरा बताइएगा। कम मुनिक्यू, इस पत्र के माध्यम से सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपनी किसी घोषणा, निर्णय, निश्चय, निर्देश एवं योजना आदि से संबंधित सूचनाएं संबंधित व्यक्तियों तथा लोगों आम तक पहुंचाते हैं। यह ध्यानकर्षण पत्र है, इसमें उत्तर की आशा की जाती है, इसमें भवदिया शब्द का प्रयोग होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा कौन सा एक सही है ये बताना है आपको। विज्ञप्ति है, और विज्ञप्ति आप जब देते हो भाई, विज्ञप्ति मतलब प्रेस में दी जाती है। मान लो कोई कार्यालय है आपका, आपने सुना होगा, देखा होगा, जैसे हमने कहा राम कुमार राजपूत के घर से लेकर के आकाश यादव के घर तक खड़ंजा पड़ा है, इतने मतलब मीटर का खड़ंजा डाला गया या रोड बनी, तो वो विज्ञप्ति छापी जाती है, देखा है आपने। तो उसके लिए पहले एक पत्र भेजा जाता है, किसको? प्रेस को, कि भैया ये वाली विज्ञप्ति छाप देना, उसी के बारे में बात कर रहा है।
या कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन मतलब संस्थान भी अपना वो करते हैं। तो ध्यानाकर्षण पत्र के लिए नहीं होता, नहीं केवल सूचना दी जाती है। ध्यान लगाओ ना लगाओ मतलब नहीं है, इसमें उत्तर की आशा नहीं की जाती है, इसमें भवदी भवदिया शब्द का प्रयोग कतई नहीं किया जाता है। आप क्या बोलोगे, आंसर ए वाला हो जाएगा। इस पत्र के माध्यम से सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपनी किसी घोषणा, निर्णय, निश्चय, निर्देश एवं योजना आदि से संबंधित सूचनाएं संबंधित व्यक्तियों तक, लोगों आम तक पहुंचाते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा पौरुषेय में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा, जरा बताइएगा। या है, अ है, ई है या ए है। एक शब्द तो मुझे पता है, यहां पे पुरुष है। पुरुष के बाद यहां पे क्या लगा है? अगर या लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? या लगाएंगे तो नहीं बनेगा यार। अ लगाएंगे तो पुरुष हो जाएगा। ई लगाएंगे तो भी गड़बड़ होगा, पुरुषी होगा। ए लगा के देखते हैं। तो जब ए लगाओगे तो इसका, क्योंकि इसमें ई भी है, तो ये प बन जाएगा ऐसे, और उसके बाद आ जाएगा पौरुषेय। ठीक है, तो आंसर आपका ये वाला राइट होगा। डी इज राइट आंसर। क्या सभी को क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन कह रहा कि प्रेक्षण शब्द बना है किससे, बताइएगा जरा। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी। ये ज्यादा समय वाले क्वेश्चन नहीं है, जो समय वाले होते हैं उसी लिए थोड़ा स्पीड रखो ताकि समय से क्लास हो जाए। चलिए अश्वनी जी बताइएगा। अश्वनी, राजकुमार, अब्दुल कादिर साहब, महेंद्र प्रताप, स्पीड ब्रेक, प्रिंस सोलंकी, अंकित राजपूत, क्या बोलेंगे? इसमें कौन सा आंसर होगा? 17 का कौन सा है भाई, बताइएगा। छापो मेरे दोस्त, इतना स्लोली चलोगे कैसे काम चलेगा भाई। कई लोग सी कर रहे हैं, कई लोग डी कर रहे हैं, कई लोग ए भी कर रहे हैं। अंबुज श्रीवास्तव, अंकित राजपूत, बिल्कुल सही आंसर है मेरे दोस्त। दिल जीत लिया तुमने। आ जाओ। इसको जब तोड़ोगे तो यहां से क्या निकलेगा? प्रा, और उसके बाद क्या निकलेगा? ईक्षण। तब क्या प्राप्त होगा? तब प्राप्त होगा प्रेक्षण। यहां से आएगा, यहां से ई आएगा, दोनों मिलेंगे, ये ए बन जाएगा, सॉरी ये ए बन जाएगा, तो ये प्रेक्षण होगा ना, प्रा प्लस ईक्षण। आंसर ए इज राइट। बोलो क्लियर है क्या? वेरी गुड। अगला कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना और बताना वृद्धि संधि, आयादी संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। ये तो पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखा ही हुआ है। देखो, वृद्धि संधि ऊपर दो, मतलब पहले गुण संधि देखो, ऊपर एक मात्रा, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, और इन्हीं के गुणों में थोड़ी सी वृद्धि मारो, ऊपर दो मात्राएं, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो। दीर्घ संधि में या तो दीर्घ आ निकलेगा, बीच में दीर्घ ई की मात्रा निकलेगी, दीर्घ उ निकलेगा या फिर री निकलेगा। अयादी संधि में पवन, नयन ऐसे शब्द मिलेंगे। आ जाओ दिखाता हूं। देखो, वृद्धि संधि दो मात्राएं कहां पे है भैया? ऊपर। ये देखो गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा सा सही करता हूं। ये ऐसे सदैव था, सदैव लिख गया वो, खैर अब दो मात्राएं हो गई। देखो, वृद्धि संधि दो मात्राएं किसमें? सदा प्लस एव में। गुण संधि एक मात्रा किसमें? इसमें, यहां से उठाते हैं इसको, इसमें। दीर्घ संधि कहां है? देखो दीर्घ उ निकल रहा है यहां पे, ये हो गया। उसके बाद आपका बचा कौन सा? अयादी संधि, नायक, नायक नहीं खल नायक हूं मैं, पहले का दूसरा, ये कट गया, ये कट गया। बी का पांचवा, चौथा, बी का चौथा, दोनों में। सी का पहला यहां पे। आंसर इज ए राइट। बोलो क्लियर है क्या सभी को? कर लोगे आसानी से। अगला कह रहा है कि किंचित का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। मैं आपकी शिक्षा के लिए बता दूं, मतलब आपकी मैं उसके लिए बता दूं, यहां पे व्यंजन संधि का उदाहरण है, सहायतार्थ आपके लिए बता रहा हूं। अब बताना है आपको कौन सा आंसर होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो स्पीड में, एकदम आसान। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कोई? नहीं हो सकता। मैंने आपको तरीका बताया है, क्योंकि मैंने कहा अगर ऊपर अनुस्वार लगा होना और संधि वहां पे हो रही हो, अनुस्वार को उतार के माँ ठोको, माँ के नीचे हलंत ठोक दो, काम खत्म। देखो ये ऐसे लिखा, ये जो अनुस्वार है इसको उतारा, माँ लिखा, हलंत लगाया, काम खत्म। जो बचा है उसको ऐसे लिख दो, किम प्लस चित। कहां पे आंसर है? ए इज राइट आंसर। आया क्या सभी का? ए, वेरी गुड जी। क्वेश्चन कह रहा दाल रोटी शब्द निम्न में से किस समास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर बहुवचन समास। द्वंद्व समास के बारे में थोड़ा बताऊं। इसमें तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व होता है एक, समाहार द्वंद्व होता है एक, वैकल्पिक द्वंद्व होता है एक। इतरेतर में जहां जोड़ीदार मिल जाए, जैसे राम लक्ष्मण, माता पिता, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, ठीक है। समाहार द्वंद्व में आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे रुपए पैसे, ठीक है ना, घर द्वार, कपड़ा लत्ता,
और कुछ संख्याएं जैसे 77, जैसे आपने कहा 86, आपने क्या कहा, आपने कहा 86, ये भी इसी में आएगी। 68, ये भी इसी में आएगा। वैकल्पिक द्वंद्व में एक दूसरे के विलोम मिलते हैं, जैसे आपने कहा ऊंच नीच, ऊंच नीच, काला गोरा, काला गोरा, ऐसे कई सारे शब्द आते हैं। उत्कृष्ट निकृष्ट, इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, दाल और रोटी। देखिए एक चीज और ध्यान रखना, इतरेतर द्वंद्व और जब समाहार द्वंद्व को तोड़ते हैं तो विभक्ति और निकलती है, और जब वैकल्पिक को तोड़ते हैं तो या निकलती है। ठीक है, तो दाल और रोटी यहां कौन सा हो जाएगा, यहां आपका समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सी इज राइट। ओके, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि इनमें से कौन से स्वर परस्पर स्वर्ण सजाती हैं, बताइएगा। थोड़ा तो आंसर बताओ यार, स्पीड में ऐसे स्लो इतना चल रहे हो। केवल आकाश आंसर कर रहा है बस, मुझे लग रहा है आकाश का आंसर है, अंकित राजपूत जी का आंसर है, अश्वनी जी का आंसर आ रहा है, संदीप चौहान जी का आंसर आ रहा है, और किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है। बाकी सब ऐसे ही देख रहे हैं बस। अच्छा बताते रहो, हम देख रहे हैं। आंसर कर दिया करो, ऐसे करते रहोगे, थोड़ा बटन चलाते रहोगे, नींद नहीं आएगी। देखो आ और ई मिलाओगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा, लेकिन ये सजाती नहीं है, अलग अलग जाति के हैं। ये देखोगे तो ये भी सजाती नहीं, ये भी अलग अलग जाति के हैं। पूछो कैसे भाई, ये आ से और ओ से मिलो, इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, तब ये अ बनेगा, अलग जाति का हो गया। इसको मिलाओगे और इससे मिलाओगे ऊ से, ठीक है, तब ये ओ बनेगा, अलग जाति के हैं ना, मतलब ये भी नहीं होगा, दोनों नहीं है। सेम वहां यही कंडीशन यहाँ पे, ये वाला राइट हो जाएगा, सी वाला। सी आया क्या सभी का, इसमें भी गड़बड़, अरे इसमें कसम से भाई गॉड नहीं सोचा था कि इसमें गड़बड़ करोगे। खैर आ जाओ, अगला क्या कह रहे हैं देखो। श्याम के जाते ही वह चिल्लाने लगा, वाक्य में जाते ही कौन सी क्रिया है, ये कौन सी क्रिया बताओ, जल्दी जल्दी स्पीड आंसर थोड़ा सा बढ़ाओ। जाते ही चिल्लाने लगा, पूर्वकालिक। देखो पूर्वकालिक की ट्रिक मैंने आपको बताई है कि क्रिया के ठीक बाद क्या लगा होगा, क्रिया के साथ में क्रिया करके लगा हो, जहां पे भी। वह दौड़कर विश्राम करने लगा, पूर्वकालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया में एक बात याद रखिएगा, क्रिया के ठीक बाद क्या लगा होगा, ही लगा होगा, मतलब क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया स्टार्ट होगी। यूपीडब्ल्यूएससी पीटी 2025 जीएस की तैयारी करें, क्या बुक भी नहीं है, कोर्स से तैयारी कैसे, पढ़ते रहो कोर्स से। कह रहा जाते ही, ये कौन सी हो गई, बोलो सर ये तात्कालिक क्रिया है। आंसर आपका बी वाला राइट होगा, मुझे उम्मीद है सबका आंसर बी आया होगा, वेरी गुड। कह रहा कि 25 रुपए दीजिए, विशेषण पहचाने। 25 रुपए कौन सा विशेषण है, अब देखो रुपए क्या है, बोलो सर ये विशेष से है, रुपए क्या है, विशेष से है। कितने रुपए, आपने कहा 25 रुपए, क्या ये क्रमवाचक है, क्रमवाचक कैसे, पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, ऐसे करते हैं। समुदायवाचक, दोनों सातों, ऐसे शब्द आ जाए, दोनों भाई आ जाओ, सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, आठों लोग कहां चले गए, आठों लोग, ऐसे शब्द आएंगे। तो 25 रुपए ये कौन सा गणनावाचक है मेरे भाई, गणनावाचक। क्या ऑप्शन में गणनावाचक है, नहीं है, फिर कौन सा होगा, गणनावाचक तो ऑप्शन में है नहीं साहब। अब कौन सा आंसर होगा, अब्दुल कादिर ये कह रहे, ये थोड़ी होगा कादिर साहब, यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक होगा, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, क्वेश्चन अगला कह रहा है क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे शब्द आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गड़बड़ हो गया मेरा रिमोट। कह रहा है कि तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है भैया, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। पूर्णांक बोधक, देखिए पूर्णांक बोधक में आपने कहा 4, 2, 3, 5, 10, 20, ये पूर्णांक बोधक हो गया। एक अपूर्णांक बोधक भी होता है, आवृत्ति वादक में 4 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 2 गुना, ऐसे शब्द आएंगे। गणनावाचक में आपका ये पूर्णांक बोधक इसी का भेद है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 17वां, ये सब आपके क्रमवाचक, डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नहीं बढ़ा, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, ये आसान है, ये आसान है, ये कर लोगे। जल्दी जल्दी आंसर करो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। ये तो गयो सॉरी आ जाओ। देखो न्यूनतम, अगर आप देखोगे विशेषण की कुछ तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, कितनी होती हैं,
विशेषण की अवस्थाएं, तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं ये 3, उत्तमा, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये नहीं होती। तो मूलावस्था जैसे आपने कहा न्यून, ये क्या है, मूलावस्था है, ठीक है ना। यहीं से एक ता और एक रा उधार मांग लो इससे और लगा दो न्यूनतर, ये उत्तमावस्था हो गई। और यहीं से अगर निकालो न्यून और यहाँ से ता और मां मांग लो तम, ये न्यूनतम हो गई। आपने कहा से अच्छा, से अच्छा ये उत्तरावस्था है। आपने कह दिया सबसे अच्छा, सबसे अच्छा या सबसे बुरा या सबसे घटिया, ये उत्तमावस्था हो गया। मतलब से अच्छा मतलब जब दो में तुलना करते हैं तो उत्तरावस्था होता है, जब सब में तुलना करते हैं तो उत्तमावस्था होता है, और मूल अवस्था ये होती है, ठीक है। तो न्यूनतम है उत्तमावस्था हो जाएगा, बी वाला आंसर करिएगा सभी लोग। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का है बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल मतलब क्रिया के ठीक बाद क्या होगा, क्रिया के ठीक बाद है या फिर हूं। कहने का मतलब यह है कि क्रिया अभी अभी कुछ समय पहले समाप्त हुई है। तू जाता तो मैं जाता, तू गया नहीं इसलिए मैं गया नहीं। जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे भूतकाल में तो हेतु हेतु मद भूत होता है, याद रखिएगा। हेतु हेतु मद भूत होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मोहन आया, सीता गई, आया और गई, ये कैसी क्रिया है। जब क्रिया के बाद कोई भी सहायक क्रिया ना हो तो वहां क्या होता है, वहां पे सामान्य भूतकाल होता है, ठीक है। वह आया था, क्रिया के ठीक बाद था थी थे आ जाए, वहां क्या होता है, वहां पे आपका पूर्ण भूत होता है, याद रखेंगे, ठीक है। मैंने खाया है, ये कौन सा हो जाएगा, क्रिया के ठीक बाद है आ जाए, यहां कौन सा होगा, बोलो सर यहाँ पे आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्या है, आज भी संसार में करोड़ों लोग भूखों मर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कारक कौन सा होगा बताएंगे। सभी लोग आंसर करिएगा, जल्दी जल्दी छापो भाई साहब, सभी लोग छापो जल्दी से, देखता हूं आज कितना है जोर बाजुए का तिल में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भूखों मर रहे हैं मतलब भूख से मर रहे हैं, भूख से, यहां क्या है, भूख साधन का काम कर रही है, देखो मारने में साधन का काम कर रही है, तो जब साधन का काम करे से या के द्वारा विभक्ति तो वहां पे क्या हो जाएगा, से या के द्वारा, वहां क्या होता है, बोले सर वहां पे करण कारक होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि जहां भी रहो खुशी से रहो, यही मेरा आशीर्वाद है साहब, जहां भी रहो खुशी से रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। तो कह रहा यहां पे कौन सा कारक होगा बताइएगा, पंक्ति में कौन सा कारक है, पूरी पंक्ति में कौन सा कारक है बताओ। जहां भी रहो खुशी से रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा, और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा। डेली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपका लेटर वाला है उससे पत्र वाला, और 3 से 4 क्वेश्चन डेली बेसिस में आपको मिलते रहेंगे रचना और रचनाकार के, वो भी ऐसे होंगे जो जूनियर असिस्टेंट में पूछे जाने योग्य हैं और 100% पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आयोग ने उठाए हैं, कोशिश की गई है वहीं से आपको क्वेश्चन मिले, क्योंकि ये पूरा सेट मैं खुद बनाता हूँ, ये समझ लीजिएगा। खैर आ जाओ, जहां भी रहो खुशी से रहो, खुशी क्या है भाई, खुशी से रहने की बात कर रहा है। यहाँ पे माध्यम का काम कर रही, साधन का काम कर रही, से विभक्ति है, यहाँ भी क्या होगा, करण कारक हो। आंसर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सभी का ये आया है क्या, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रावण के वास्ते ही रामावतार हुआ था, इसमें कौन सा कारक है बताइएगा। रावण के वास्ते ही रामावतार हुआ था, इसमें कौन सा कारक है, जल्दी जल्दी बताओ भैया। रावण के वास्ते ही रामावतार हुआ था, अगर मैं आपसे पूछूं रामावतार किसके लिए हुआ था तो आप कहोगे सर रावण के वास्ते ही तो हुआ था, मतलब मैंने पूछा किसके लिए हुआ था, आपने कहा रावण के वास्ते, तो के लिए या के वास्ते ही की बात है। इसका मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए संप्रदान कारक होता है। डी वाला आंसर राइट है, बी कैसे कर रहे हो भाई आकाश जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कहते हुए ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने, कि कहते हुए ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों के पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। अगर मैं पूछता कौन सा अलंकार है इसमें, तो जरा अलंकार का नाम तो बताना सभी लोग, इसमें अलंकार का नाम बता दो मेरे दोस्त, मैं देखूं कितना एकदम बढ़िया है। देखो बरवे में क्या होता है, बरवे का मतलब होता है 12,
12 12 पहले और तीसरे में याद रखना मात्राएं, ये अर्धसम मात्रिक है। ये विषम चरण में 12 12 मात्राएं और सम चरण में मतलब दूसरे और चौथे में आपकी 7 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये आपका अर्धसम मात्रिक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, आपको पता है। गीतिका के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, आपको पता है। सोरठा के प्रत्येक चरण में नहीं, ये भी अर्धसम मात्रिक है। इसमें पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं होती है, दोहे का ठीक उल्टा है ये। मतलब विषम चरण में 11 11 और सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती है, ध्यान रखिएगा। हो गया पोस्टमार्टम। अब इधर आ जाओ। सर कैसे जानेंगे यार कौन सा है? मैं कहा इसके लिए तो गिनना पड़ेगा आपको। गिनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मात्राएं गिननी पड़ेंगी। अब देखो, हाँ बिल्कुल सही, उत्प्रेक्षा अलंकार है। वेरी गुड, क्या बात है। ये होता है, ये होता है एकता। सबका एक साथ आंसर आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार। वेरी गुड। अब देखो यहां आ जाओ, जहां दीर्घ स्वर लगा हो वहां 2 मात्राएं गिनिएगा, जहां अनुस्वार लगा हो 2 मात्रा, विसर्ग लगा हो 2 मात्रा, जहां लघु स्वर लगा हो 1 मात्रा, जहां चंद्रबिंदु लगी हो 1 मात्रा। सब क्वेश्चन डेली करवाते हैं टॉपिक वाइज। अच्छा देखो, 1 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कहां पे डबल गिन गया मैं? कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहते हुए कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ 26 मात्राएं आनी चाहिए इसमें। अच्छा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। फिर से गिनूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, ये हरिगीतिका है। ये क्या है? ये आपका हरिगीतिका है, उससे लग रहा है मुझे, क्या बोलते हैं इससे, मात्राओं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आधा ता है, इसके ऊपर आएगा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितनी मात्रा है? 28। अब इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितनी मात्रा है? 28। यानी कि हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ई वाला आंसर ठोक दीजिएगा। क्लियर है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि 3 बरस तक कुत्ता जीवे 100 और 13 तक जिए यार। 100 थोड़ी होता है, और होता है 3। देखिए कभी मात्रा अगर आपकी वो वर्तनी गलत है ना, मात्रा कभी निकल ही नहीं सकती, बता रहा हूं मैं। 3 बरस तक कुत्ता जीवे, कुत्ता भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कुक्कुर लिखा है जगनिक साहब ने। क्या लिखा है? कुक्कुर लिखा है, ये कुत्ता लिख दिए। तो 3 बरस तक और 13 बरस तक नहीं, 3 बरस नहीं होगा, यहाँ पे 30 बरस तक कुत्ता जीवे और 13 तक जिए यार। बरस 18 छत्री जीवे और आगे जीवन को धिक्कार। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपके जगनिक साहब ने लिखा है। किसने लिखा है? जगनिक साहब ने लिखा है। और इसमें कौन सा छंद है आपको ये बताना है। सवैया है, छप्पय है। देखो छप्पय जो है ये विषम मात्रिक छंद है। ये आपका रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के बनता है। रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के बनता है, याद रखिएगा। और इस आल्हा या इसको वीर छंद भी कहा जाता है, और इसको परमाल रासो भी कहते हैं। परमाल रासो, ये परमाल रासो किसने लिखा है? बोले सर ये जगनिक साहब ने लिखा है। और इसी को आल्हा खंड या आल छंद या वीर छंद कहा जाता है। बी वाला आंसर होगा। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है, उस देखो अब ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा परिभाषा वाले क्वेश्चन है। कह रहा है उत्साह स्थायी भाव, मतलब उत्साह हो, स्थायी भाव, उत्साह हो जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों में परिपुष्टि होकर आस्वाद्य हो जाता है। आस्वाद्य मतलब स्वाद लेने योग्य हो जाता है, तब कौन सा रस होता है? अब देखो इसको मैंने हटा दिया, पूरा परिभाषा वाला क्वेश्चन है। आप देख के कंफ्यूज, अरे ये साहब इतना बड़ा क्या होगा, मतलब पूरा परिभाषित क्वेश्चन है। अब आप
आ गए उसमें सोचने लगते हो यार आंसर क्या होगा, जबकि सही से अगर क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन में ही आंसर है। अगर आप सही से क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन में ही आंसर है। क्या कह रहा है? कह रहा है उत्साह स्थायी भाव जब, अरे उत्साह स्थायी भाव किसका है? इसका तो रति है, प्रेम है, रति है, प्रेम है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। और उसके बाद क्या कह रहा है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? बोलो सर शोक है। आंसर कौन सा होगा? वीर रस होगा। वीर रस के कितने भेद हैं, कोई बताएगा? अब देखो यहां पे भी एक खेल है। अब यहां पे अगर आपसे कभी भी पूछे कि भरत मुनि के अनुसार वीर रस के कितने भेद हैं, तो भरत मुनि ने वीर रस के 3 भेद माने हैं। और यहीं पे एक वो आते हैं मम्मट और भट्ट साहब, उन्होंने 4 भेद माने। तो वीर रस के 4 भेद होते हैं, भरत मुनि के अनुसार 3 भेद होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है जहां देखने सुनने में तो निंदा सी प्रतीत होती है पर होती प्रशंसा है। कहने का मतलब है कि निंदा के बहाने प्रशंसा कर रहा है, निंदा के बहाने प्रशंसा करना, निंदा के बहाने प्रशंसा करना, ठीक है, एक तो ये होता है। और दूसरा प्रशंसा के बहाने निंदा करना। इससे आपका वाक्यांश से भी क्वेश्चन बनता है और आपका अलंकार से भी क्वेश्चन बनता है। आपको बता दूं, आपका कमेंट पर सोच लेना सर 100 क्वेश्चन डेली टॉपिक वाइज नहीं हो पाएंगे महेंद्र प्रताप जी, 100 क्वेश्चन डेली टॉपिक वाइज। मित्र क्या चाहते हो, मतलब समझो यार। तो कह रहा है जहां देखने सुनने में तो निंदा प्रतीत हो, मतलब निंदा के बहाने अगर प्रशंसा की जा रही है तो क्या है, उसको ब्याज निंदा, हाँ ब्याज स्तुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको ब्याज स्तुति कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, इसके लिए। और जब प्रशंसा के बहाने निंदा हो तो उसे क्या बोलते हैं? व्याज निंदा कहा जाता है। इतना आपको याद रखना, ठीक है। वक्रोक्ति तो जहां सुनने वाला मतलब कहने वाला कुछ और कहे, सुनने वाला कुछ और सुन करके उसका वर्णन कर देता है, उसी को वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, उदाहरण भी पता है इसके। शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प कौन सा नहीं है? मतलब इसमें 3 शुद्ध है, 1 शुद्ध नहीं है। जो शुद्ध नहीं है उसको निकाल करके बाहर करो। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। कह रहा सक्रिय का निष्क्रिय होता है, बोले सर एकदम होता है। विधि का निषेध होता है, बोले सर एकदम होता है। मूक का वाचाल होता है, बोले सर एकदम होता है। मूक मतलब कम बोलने वाला, वाचाल जो बहुत बोलता हो। सज्जन अच्छा जन, दुर्जन बुरा जन। रुग्ण रोगी, स्वस्थ भाई स्वस्थ है। कृतज्ञ जो उपकारों को मानता है, कृतज्ञ जो उपकारों को नहीं मानता है। अथ मतलब आरंभ है, इति मतलब समाप्त है। शीत का मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। दाया का मतलब जानते हो, दाया का मतलब क्या हो गया? राइट। और बाया का मतलब हो गया लेफ्ट। अच्छा, संशय का क्या बोलेंगे? संशय का निसंशय बोलेंगे। संशय का क्या बोलेंगे? निसंशय बोलेंगे, निसंशय बोलेंगे, निसंशय, 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 निधन संशय होगा, हाँ निसंशय बोलेंगे। और आपका ये तो गलत हो गया। तुच्छ का महान होता है, ठीक है। गुण का भैया दोष होता है। अवगुण का क्या होता है? सद्गुण होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा, यही गड़बड़ है। क्लियर ना, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? चलो आप लोग आंसर बताओ। पृथ्वी को क्या कहा जाता है भाई? भू कहेंगे, धरा कहेंगे, धरती कहेंगे, धरणी कहेंगे, धरणी बोलते हैं, धरित्री कहा जाता है, वसुधा बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, वसुंधरा कहा जाता है, वसुमती कहते हैं, वसुमती कहते हैं, रत्न गर्भा कहा जाता है, विपुला कहा जाता है, इला बोला जाता है, गिरा बोला जाता है, ठीक है, गिरा बोलेंगे। अचला भी कहा जाता है, अवन भी कहते हैं आप, अवनी या अवन दोनों कह सकते हैं। छित भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, छित भी बोलेंगे। और धरा तो बोल ही दिया है, अवन भी। अब देखो, ऋक्ष नहीं बोलेंगे, भालू को कहते हैं, ठीक है। विश्वम्भरा
विश्वम्भरा, मही, अचलाधरा। याज्ञसेनी किसको बोलते हैं? देखो एक मिनट, याज्ञसेनी बोलते हैं उनको द्रौपदी को, जिनको पांचाली कहा जाता है। जिनको क्या कहते हैं? पांचाली कहते हैं। पांचाली, जिनको सैरंध्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इनको सैरंध्री भी कहा जाता है, याज्ञसेनी भी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? एक और बड़ा प्यारा सा नाम है इनका, ठीक है, खैर आ जाओ। धरा और ठीक हो गया, वसुधा क्षिति सही हो गया। मौली किसको बोलते हैं? मौली भैया माथा को बोला जाता है, जो मस्तक होता है ना, मस्तक, उसको मौली कहते हैं। ठीक है, ये भी है, ये भी है। मही, विश्वम्भरा और धरणी, ये किसके हैं? ये बोले सर पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? क्या बताइएगा? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगला कह रहा है कि बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है? साहब, बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है? दो मुल्लों में मुर्गी हलाल, झोपड़ी में रहे महलों के ख्वाब देखें, छोटा मुंह बड़ी बात, नक्कार खानों में तूती की आवाज। तो झोपड़ी में रहे महलों के ख्वाब देखें, तो ये औकात से बाहर की सोचना। दो मुल्लों में मुर्गी हलाल हो गई, दो दुष्टों में जो बेचारा सीधा साधा है वो पिस जाता है, और छोटा मुंह बड़ी बात। उसके बाद कह रहा है नक्कार खानों में तूती की आवाज। बड़ों के बीच में छोटे की कौन सुनता है? आंसर करो सभी लोग, जरा देख लेता हूँ इसको कौन कौन आंसर करता है। एक बार आंसर करिएगा सभी के सभी, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के प्लीज। अनिल वर्मा जी, अंकित राजपूत जी, आकाश जी, रेनू जी, प्रिंस सोलंकी, अंबुज, महेंद्र, सभी लोग बताओ जल्दी से। ए आ रहा है सभी का? गलत जवाब। दूसरा बताओ। महेंद्र प्रताप जी, बी किए हो? गलत जवाब। तीसरा बताओ। है भाई आकाश, ये ए नहीं होगा, नक्कार खानों में तूती की आवाज, डी वाला आंसर होगा। ठीक है, नक्कार खानों में तूती की आवाज सुनाई देती है भला?